कश्मीर के वो डेली वेजर्स जिनको दर बदर की ठोकरें खाई, इस साल उनको हम रेगुलराइज करने का सिलसिला शुरू करके इनकी नाराजगी और इनके थकपहाट को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि हमारे तरफ से इतना अच्छा बजट जो है लोगों के सामने पेश होगा। हमने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए बजट लाया, हमने जम्मू कश्मीर के जो सबसे पिछड़े हुए लोग, गरीब लोग हैं, उनके लिए बजट लाया और इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के वो डेली वेजर्स जिनको दर बदर की ठोकरें खाई, इस साल उनको हम रेगुलराइज करने का सिलसिला शुरू करके से बात हुई। अगर ये कश्मीर सेंट्रिक बजट होता, हम कभी यहाँ दरबार मूव दोबारा शुरू नहीं करते। दरबार मूव कैंसिलेशन जम्मू के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी रही, जिसको हमने दूर किया और आज जम्मू की गवर्नमेंट ऐसा कहा गया जैसे कि मिलिटेंसी विक्टिम्स को पहली मर्तबा जो है रोजगार दिए जा रहे हैं। मेरे वालिद साहब की हुकूमत 96 से लेके लगातार आज तक हमने ये SRO के ऑर्डर्स बांटे हैं। इन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा जहां हमें एजुकेशन पे जो है रिलैक्सेशन की जरूरत पड़ी, जहां एज बार था, जहां क्वालिफिकेशन बार था, वहां LG साहब को हिदायत दी गई कि वो इसमें रिलैक्सेशन दे। उन्होंने रिलैक्सेशन दिए और ऑर्डर बांटे, लेकिन रूटीन में तो सबसे ज्यादा ऑर्डर। हमने कहा कि इस साल लगभग 30,000 नौकरियां जो है वो फास्ट ट्रैक करके दी जाएंगी। इंडस्ट्री में लोकल यूथ के जॉब्स को प्रोटेक्ट करना, वो भी हमने बजट में डाला। हमने कहा अगर आप सब्सिडी ले रहे हो, अगर आप जमीन ले रहे हो, सब्सिडी ले रहे हो, बिजली ले रहे हो, तो आपको हमारे नौजवानों के हवाले से हमने बजट में बात नहीं की। स्पीकर साहब, नौजवानों के अलावा और किसी का हमने बजट में जिक्र ही नहीं किया। मिशन युवा किसके लिए है? मिशन युवा यहाँ के नौजवानों के लिए है। उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप देने के लिए है, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए है, उन्हें सिखाने के लिए है। उनके नए यूनिट्स खुलेंगे, वो कमाएंगे, वो कुछ बनाएंगे, वो जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल जो है वो बदलाएंगे। अब मैं क्या याद दिलाऊं अपने नौजवान साथी जनाब परा साहब को, जब इनकी हुकूमत थी ये अनरियलिस्टिक बजट की बात करते हैं। अनरियलिस्टिक बजट तो इनके दौर में हुआ 2015 और 18 के दरमियान, जहां अनफंडेड बजट्स इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने रखा। इनके पास रिसोर्सेज सिर्फ 50,000 करोड़ थे, इन्होंने 65,000 करोड़ की बजट डाल के 15,000 करोड़ का अनफंडेड डेट हमारे सिर पे डाला। और इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के वो डेली वेजर्स जिन्होंने दर बदर की ठोकरें खाई, इस साल उनको हम रेगुलराइज करने का सिलसिला शुरू करके इनके एक और झूठ को जो है हम झूठ साबित करेंगे। लेकिन इस मौके पे स्पीकर साहब ने अपने तमाम मेंबरों का सुझाव हाउस के सामने रखे। कई चीजों का हमें भी फायदा हुआ, जिसको आगे जाके हम अमल में लाने की कोशिश करेंगे। कई से बजट की तारीफ हुई, कुछ जगहों से यहाँ हाउस के अंदर मुखालफत होनी ही थी। ट्रेजरी बेंचेस, ऑपोजिशन बेंचेस, जब नाम में ही अपोज लिखा हुआ है तो अपोज करने के अलावा इनके पास और कोई काम है नहीं। कहा कि बजट के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने माथे फोड़े। अब मैंने ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से मालूम करने की कोशिश की कि ना बजट के बाद कहीं सरकारी अस्पतालों में
एडमिशन का सिलसिला बढ़ तो नहीं गया? कहीं हेड इंजरीज, कहीं MRI, कहीं हमें CT स्कैन की जरूरत तो नहीं पड़ी। लेकिन कोई ना, आप अस्पताल में ना सही, सड़क के किनारे लोग लेटे होंगे जख्मी। लेकिन हकीकत यह है कि कुल मिला के मुश्किल से शायद 29, उसके साथ 5-6 और 35 लोगों ने जरूर अपने माथे फोड़े, उसके अलावा शायद किसी ने अपना माथा नहीं फोड़ा। आमतौर पे बजट को लेके लोग मुतमईन रहे, शायद ये जानते हुए कि इन हालात में जम्मू कश्मीर को आगे ले जाना इतना आसान है नहीं। लेकिन तब भी इस बजट के जरिए हमने जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालने के लिए एक रोड मैप, एक खाका जो है वो लोगों के सामने रखा। अब मैं यहां अपने बीजेपी दोस्तों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि सब तरफ से बजट की मुखालफत हुई। अब मैं उन लोगों का नाम नहीं लूंगा यहां पे जिन्होंने दिल्ली से फोन करके बजट के मुतालिक मुझे मुबारकबाद पेश की और कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए वाकई ये एक बहुत समझदार और जिम्मेदार बजट है। हमारी स्पीकर साहब कोशिश ये रही कि तमाम सेक्टर्स को हम ठीक तरह से कवर करें। और अगर आप देखें, क्योंकि मैं हाउस का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैंने ऑनरेबल LG साहब के खुतबे पे भी लंबी तकरीर की। बजट जब पेश किया तो लगभग कोई 1.25 घंटे तफसीलन सारी डिटेल्स हाउस के सामने रखी। मुझे नहीं लगता है कि हर चीज को यहां दोहराने की जरूरत है, लेकिन इस बजट के जरिए हमारी एक कोशिश रही कि जम्मू कश्मीर में जो मेजर सेक्टर्स हैं उनको हम न सिर्फ टच करें बल्कि उनमें एक बेहतरी लाएं। हर हुकूमत की सबसे पहली जिम्मेदारी ये होती है कि जो सबसे कमजोर वर्ग है, जो सबसे पिछड़े हैं, जो सबसे गरीब हैं, पहले उनकी मदद करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता पहुंचे ऊपर तक। अब अगर यहां मेरा कोई साथी नाराज है कि हमने उनको 6 सिलेंडर गैस के नहीं दिए, तो मैं उस चीज के लिए माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरा कभी कोई इरादा आपको 6 सिलेंडर देने के नहीं थे। लेकिन जो सबसे गरीब है, इस बजट के जरिए हमने कम से कम उन पे उनके जख्मों पे मरहम, उन्हें राहत पहुंचाने की कोशिश की। अब ये कहा गया कि हम शायद ये 6 सिलेंडर भी जो है मरकज से लेंगे। मैं स्पीकर साहब रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं, ये 6 सिलेंडर हम देंगे, अपने पैसों से देंगे, मरकज से इसके लिए ना किसी स्कीम में डालना है, ना मरकज से हमें इसमें कोई पैसे लेने की जरूरत है। ये जम्मू कश्मीर के बजट से जो है इन लोगों को एक राहत पहुंचाने के लिए ये सिलेंडर जो है इन तक पहुंचा दिए जाएंगे। फिर ये बार बार कहना कि इस बजट में सेंट्रल स्कीम्स के अलावा कुछ नहीं है। अब मैं जानता हूं ना, अब इनकी मजबूरी है कि इनको बार बार सेंटर मोदी जी। ये ठीक है, ये अब है, मजबूरी तो है। इसलिए इनको जम्मू कश्मीर के बजट का कुछ किया हुआ जो है वो नजर नहीं आएगा। जो हमने ऑर्फन्स के लिए